चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर के एंडिंग के बारे में। प्लस ये भी जानेंगे कि थॉर का रोल इस मूवी के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे फैंस के मन में ये डाउट है कि कहीं इस मूवी के अंदर थॉर को सिर्फ इसलिए न रखा गया हो ताकि माइटी थॉर को इंट्रोड्यूस कराया जा सके, जिसकी वजह से इस मूवी के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी जी को खुद सामने आकर ये कहना पड़ा कि इस मूवी के अंदर पासिंग द टॉर्च नहीं किया जाएगा। मतलब कि सैम को नया कैप्टन अमेरिका बनाकर जिस तरह स्टीव को साइड कर दिया गया है, उस तरह इस मूवी के अंदर नहीं होने वाला। तो इसलिए फैंस तो थोड़े से निश्चिंत हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो थॉर का इस मूवी के अंदर क्या रोल होने वाला है, जिसको समझने के लिए आपको उसके कैरेक्टर आर्क एंड जर्नी को समझना होगा, जिसको थॉर ट्रायलॉजी में काफी अच्छे से दिखाया गया है, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, जिसको मैं एक बार शॉर्ट में यहाँ रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी हो कि थॉर की मूवी से या फिर उसकी जर्नी से हमें क्या सीखने को मिलता है। जैसे कि थॉर 1 में हमें ये सीखने को मिला कि दूसरों को खुद से आगे रखो, जिसके वजह से उसने मूवी के एंड में एक सेल्फलेस सैक्रिफाइस दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जिस म्योनिर को वो कुछ समय पहले थोड़ा सा हिला भी नहीं पाया था, वो खुद उड़कर उसके पास आया। इसके बाद आई थॉर द डार्क वर्ल्ड, जिसको फैंस ने उतना तो पसंद नहीं किया, बट इसकी म्यूजिक और जो जिस थी वो मुझे काफी अच्छी लगी कि बॉस बीइंग अ किंग आपके ऊपर अपने प्रजा की जिम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से आप किसी एक लड़की पर सब फोकस नहीं कर सकते, जिसको लेडी शिप ने इस सीन में पॉइंट आउट भी किया था। पर कमबख्त इश्क है ही ऐसी चीज कि अच्छे अच्छे को बिगाड़ दे, तो ये थॉर किस खेत की मूली थी। बट अच्छी बात यह है कि जब मूवी एंड होती है तो थॉर को एहसास होता है कि उसके इस डिमेरिट के वजह से वो राजा बनने के लायक नहीं है, इसीलिए वो एक राजा से अच्छा इंसान और वॉरियर बनने का सोचता है। नोट यहाँ पर वो जो अच्छा इंसान बनने की बात करता है, ये एक क्वालिटी के वजह से ही स्टीव को चुना गया था सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए। सो जिस तरह थॉर ने समझा कि उसके भी कुछ दायित्व हैं एंड उसे प्यार मोहब्बत से उठकर उस दायित्व को पहले निभाना होगा, वैसे ही हमारे भी दायित्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ स्टूडेंट आपकी दायित्व होती है स्टडी करना, और प्यार मोहब्बत वाली चीजें एक डिस्ट्रैक्शन होती है। थॉर ये बात समझते ही अर्थ को बचाने में लग जाता है, जिसके बाद एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसे एक बहुत ही बड़े खतरे के बारे में पता चलता है, जो कि था थैनोस। बट आप बाहरी के थ्रेट से तभी डील कर सकते हो जब आप अपने अंदर मौजूद कस्मोकस को शांत किए हो, जिसको थॉर रैग्नारॉक में अच्छे से दिखाया गया था, जहां थॉर फाइनली समझता है कि एसगार्ड कोई जगह नहीं बल्कि उसके लोग एंड उसकी प्रजा है, एंड जहां वो रहेंगे वही जगह एसगार्ड हो जाएगा। प्लस वहीं उसको पता चलता है कि शक्तियों का सोर्स वो खुद है, ना कि कोई हैमर। यहाँ तक में आपने देखा कि कैसे थॉर का कैरेक्टर बना और एक कैरेक्टर बिल्ड हुआ, लेकिन इस कैरेक्टर बिल्डअप का क्या फायदा जब वो अपने लर्निंग से दूसरे को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। किसी को रैग्नारॉक मूवी के अंदर, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ था, जहां उसने रिवेंजर्स को बनाया भी था, लेकिन वो उतने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया था। बट मेरे ख्याल से उस चीज को बेस्ट वे में थॉर 4 में दिखाया जाएगा। बट उस चीज को समझाने के लिए मैं आपको मेरे मास्टर यानी कि पो की 3 फिल्मों यानी कि कुंफू पांडा ट्रायलॉजी से एग्जांपल लेकर समझाऊंगा कि कैसे थॉर का कैरेक्टर आर्क यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि कुंफू पांडा पो 1 के अंदर वो सीखता है, ठीक वैसे ही थॉर हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीखता है। वहीं कुंफू पांडा 2 के अंदर वो खुद के बारे में जानता है एंड उसे एम्ब्रेस करता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर किया था। जिसके बाद से अगर कुछ बाकी रह जाता है तो वो रहता है कि जो आपने सीखा है उसे पास ऑन करना, जिससे आप मास्टर बन जाते हो, जो कि कुंफू पांडा 3 के अंदर पो करता है, जिसके वजह से वो ना सिर्फ अपने पांडा फैमिली बट वहाँ मौजूद सबको इन्फ्लुएंस करता है कि वो कुछ ग्रेट करे बिल्कुल उसके जैसे, जिसके वजह से वो एंड में काई के खिलाफ लड़ भी पाता है, प्लस अपना बेस्ट वर्जन भी बन जाता है। तो उसी तरह हमारा थॉर भी थॉर 4 के अंदर अपना मेंटल पास ऑन नहीं करेगा, बल्कि वो एक तरह से जो भी अभी तक सीखा है उसके जरिए इन्फ्लुएंस करेगा माइटी थॉर एंड गॉर को। गॉर को वो हराने से पहले ये साबित करेगा कि वो कितना गलत है और हर गॉड वैसा नहीं है जैसा वो सोचता है, जिसके बाद से वो माइटी थॉर को इन्फ्लुएंस करेगा वो करने के लिए जो कि वो आज तक करते आया है, मतलब कि सबकी रक्षा। लेकिन ऐसा करते ही थॉर पो के जैसा अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि गॉर उसके एग्जिस्टेंस एंड मकसद पर सवाल उठाएगा, जिसके बाद से वो एनलाइटमेंट या फिर क्या सेल्फ डिस्कवरी के तलाश में निकलेगा, और इसीलिए वो हमें स्पिरिचुअल ट्री के नीचे मेडिटेट करते हुए दिखाया गया था टीजर में। ये सारे सीन जो हमें टीजर और ट्रेलर में देखने को मिला, ये मूवी के एंड तरफ में हो सकता है, जहाँ कॉर्ग एंड तरफ में बच्चों को ये कहानी सुना रहा हो,
एंड थॉर इस प्लैनेट में इसलिए रुकता है क्योंकि शायद तक कॉमिक्स के जैसे ही इस प्लैनेट के गॉड्स को मार दिया गया हो, तो अब थॉर इनका गॉड बनकर यहाँ रहेगा। 10 मूवी के स्टार्टिंग में थॉर गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ मिलकर यहाँ चल रहे जंग को रोका भी होगा, तो उस वजह से शायद तक यहाँ के लोग उसे मानते हैं और इसीलिए वहाँ वो रुक गया। जिस जगह को हम सकार समझ रहे हैं वो शायद तक ये ब्लू कलर लोगों का ही प्लैनेट होगा। एस इस सीन के अंदर पीछे में आप ब्लू कलर में लोगों को स्पॉट कर सकते हैं। सो मूवी जिस प्लैनेट से शुरू होगी उसी पर खत्म होगी। सो मेरे ख्याल से जब गॉर को हरा दिया जाएगा तब हमें ये दिखाया जाए कि अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो कॉर्ग का नरेशन था, जो कि वो इन बच्चों को सुना रहा था, और वहीं पे माइटी थॉर आ जाती है, या फिर हो सकता है वो नहीं भी आए। लेकिन इसके बाद हमें ये दिखाया जाएगा कि जिस तरह इन्फिनिटी वॉर के एंड में थानोस सूरज को डूबते हुए देखता है, उसी तरह थॉर इस मूवी के एंड तरफ में सन को उगते हुए देखता है, जो कि एक रेफरेंस हो सकता है लोकी के उस डायलॉग का जहां पर उसने कहा था द सन विल शाइन अस ऑन अगेन। और इसके बाद वहां पर 2 कैरेक्टर आएंगे जिसको आप ट्रेलर के इस शॉट में देख भी सकते हो, जो कि मार्वल की फ्यूचर को लेकर कुछ हिंट करेंगे और इसी के साथ मूवी एंड होगी। अब ऐसा मत सोचिएगा कि थॉर सेल्फ डिस्कवरी के रास्ते में निकला है तो वो रिटायर या फिर कहीं लड़ना छोड़ देगा, बल्कि इसको इस तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो बस एक छोटा सा ब्रेक लेगा, जिसके बाद से वो हमें आगे की मूवीज में दिखेगा। इस तरह थॉर को लाइमलाइट से हटाए बगैर ही माइटी थॉर को चमका सकते हैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, और हमारे थॉर को वैसे भी चमकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉस वो थॉर गॉड ऑफ थंडर है। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो जहां हमने ये बताया कि कैसे थॉर का कैरेक्टर आर्क को फाइनल टच दिया जाएगा थॉर 4 मूवी के अंदर, जहां उसको आयरन मैन के जैसे मारकर साइड नहीं किया जाएगा या कैप्टन के जैसे अपने मेंटल को पास ऑन नहीं कराया जाएगा, बल्कि थॉर की कहानी जैसे चलती है वैसे ही चलती रहेगी एंड जरूरत पड़ने पर वो फिर से वापस आएगा। आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। बाकी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही वीडियोस मिस न करें, एंड पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं दबाया है तो इसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।